हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एंड उसके अलावा हम कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, तो देखो, हर वो काम जो इंसान करता है जिससे वो पैसे कमाता है, जिससे वो इनकम जनरेट करता है, उन सारी ही एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, कई तरह के काम होते हैं। उन कामों को, उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। एंड इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती हैं, जहाँ पर हम अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हैं इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे कि हम लैंड, वाटर, वेजिटेशन और बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स हुए या मिनरल्स हुए, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जिससे हमको इनकम मिलती है, हम इनकम जनरेट करते हैं। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग, देन पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये कुछ मेजर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल्सो यू शुड नो दैट जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं उनको हम कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, बिकॉज उनका मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो आउटडोर नेचर का होता है। तो सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी है हंटिंग एंड गैदरिंग। तो देखो, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट होता था, उस पर वो डिपेंडेंट होते थे अपने खाने पीने के, अपने रहने के लिए। तो बेसिकली दो चीज़ों पे पुराने ज़माने के लोग, पुराने ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट होते थे। तो उनमें से पहला था कि वो उन जानवरों के भरोसे होते थे, उन जानवरों को खाते थे जिनका वो शिकार करते थे, विच मीन्स हंटिंग करते थे। एंड सेकेंडली, वो एडिबल प्लांट्स को खाते थे जो कि वो जंगल से या आसपास के इन्वायरमेंट से इकट्ठा करके लाते थे। एडिबल का मतलब होता है वो चीज़ जो कि खाने के लायक हो, जिसको हम खा सकते हैं। एंड जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ मीन्स जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, बहुत ही ज़्यादा पुराने एशियन पीपल जो होते थे, वो जो है वाइल्ड एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होते थे। एंड उसके अलावा जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी या फिर एक्सट्रीमली हॉट वेदर्स होते थे, तो वो जो लोग होते थे वो हंटिंग पे डिपेंडेंट होते थे, मीन्स वो शिकार पर ही पूरी तरह से निर्भर करते थे। एंड देखो, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो आज भी फिशिंग करते हैं, इवन टुडे फिशिंग होती है। बट येस, अब फिशिंग के एक्सपीरियंस में जो है मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई है, टेक्नोलॉजी में जो है एडवांसमेंट आ गई है, और इलीगल हंटिंग की वजह से कई सारी स्पीशीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं और कई सारी ख़त्म होने वाली हैं। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे, विच मीन्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जो कि पत्थरों से बने हुए टूल्स होते थे या एरोज़ का यूज़ करते थे। तो इसीलिए तब जो जानवरों को मारा जाता था, जानवरों का शिकार किया जाता था, वो लिमिटेड था। सो जो गैदरिंग एंड हंटिंग है वो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमको पता है मोस्ट एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखो, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो गैदरिंग है वो प्रैक्टिस करी जाती है उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है। देखो, जो गैदरिंग की प्रैक्टिस होती है उसमें जो लोग होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं, खाने की, रहने की और क्लोथिंग की, उसको फुलफ़िल कर सकें। इस एक्टिविटी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और जो टेक्नोलॉजी का लेवल होता है वो भी काफ़ी लो होता है। तो देखो, जो गैदरर्स होते हैं वो जो वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, उनकी लीव्स को इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा जिनकी मेडिकल इम्पॉर्टेंस होती है, मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद में वो मार्केट में उसको बेच देते हैं और उस पैसे से जो है उनका अपना खर्चा चलता है। तो देखो, मेजरली जो गैदरिंग है वो प्रैक्टिस करी जाती है हाई लैटिट्यूड जोन्स में, जहाँ पर आ जाता है नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड साउदर्न चाइल्ड। सेकेंडली, लो लैटिट्यूड जोन्स में, जहाँ पर आ जाता है अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये यू हैव टू लर्न, बिकॉज ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।
एंड इसी के साथ में हमारी फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी हंटिंग एंड गैदरिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी इज पैस्टोरलिज्म, जिसका मतलब होता है कि जानवरों का यूज करना पैसा जनरेट करने के लिए। तो देखो, जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे वो हंटिंग पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते थे, बट एट सम पॉइंट उनके दिमाग में आया होगा कि जो हंटिंग है वो एक स्टेबल तरीका नहीं है, अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है। तो उन्होंने सोचा होगा कि जानवरों को डोमेस्टिकेट करें, जानवरों को पालें। तब जो है जिस रीजन में जो जानवर मिलते थे उन जानवरों को लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने मुर्गियाँ पाली जिसके थ्रू उनको एग्स मिलने लगे। तो इस तरह से पेस्टोरलिज्म स्टार्ट हो गया। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो अब एनिमल रियरिंग जो है सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल लेवल पे हाईली प्रैक्टिस करी जाती है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे हमने 2 गाय पाल ली, हमारे घर का काम चल रहा है, या फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हमारे परिवार का काम चल रहा है। एंड कॉमर्शियल लेवल पे हो जाता है, हमने डेयरी ओपन करी एंड हम उसका यूज़ कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, हम उसका यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग मनी। तो ये हो जाता है कॉमर्शियल लेवल पे। अब जो है हमको देखना है नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग को कई बार हम पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कहते हैं। ये एक्टिविटी होती है जहाँ पर जो लोग होते हैं पूरी तरह से एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके जानवर ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, वही उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लॉथिंग, शेल्टर या टूल्स, ट्रांसपोर्ट, हर तरह से एनिमल्स ही उनके जीने का सहारा होते हैं। अब ये जो लोग होते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ में, अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ पर उनको बेटर क्वालिटी एंड मोर क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स मिलता है। पेस्चर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर जानवर घास चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। सो वेराइटी ऑफ एनिमल्स को लोग रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल अफ्रीका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैटल रियरिंग, एंड जो सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियर किए जाते हैं शीप, गोट्स एंड एनिमल्स। एंड जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, माउंटेनस एरिया होते हैं, वहाँ पर याक इम्पॉर्टेंट एनिमल है। सो ये जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं। कई बार क्योंकि वहाँ पर घास खत्म हो जाती है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। कई बार ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो बेसिकली गर्मियों के टाइम पर ये लोग माउंटेन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं एंड सर्दियों में अगेन माउंटेन से प्लेन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। एंड ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। अब ये जो पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं ये डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, विच मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज लग जा रही हैं जिसकी वजह से इनका उतना मूवमेंट नहीं हो पाता है एंड इन पे रेस्ट्रिक्शंस लग जा रही हैं। सेकेंड रीज़न इज न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। अब हर एक कंट्री का जो है सेटलमेंट प्लान्स बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से भी इनको जो है डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो देखो यहाँ पर वर्ड आ गया है कॉमर्शियल। अब जहाँ पर कॉमर्शियल वर्ड का यूज़ होता है तो वहाँ पे इट मीन्स टू मेक मनी, उस काम को करके जो है पैसे कमाना। ओके, तो देखो अब हम कॉमर्शियल लेवल पर लाइवस्टॉक रियरिंग करेंगे, हम बिजनेस पर्पज से करेंगे तो ये चीज़ जो है और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी एंड कैपिटल इंटेंसिव भी होगी एज कम्पेयर टू नोमैडिक हर्डिंग। अब ये जो एक्टिविटी है ये मोस्टली वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएटेड है, एज इन ऑस्ट्रेलिया या यूएस कह सकते हैं। एंड इसको जो है हम परमानेंट रेंचेस पे प्रैक्टिस करते हैं। रेंचेस का मतलब होता है एक बहुत बड़ा फार्म, एक लार्ज फार्म जहाँ पर कैटल्स या बाकी के एनिमल्स को रखा जाता है जिनकी हम रियरिंग करते हैं। अब ये जो एक्टिविटी होती है काफ़ी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है और यहाँ पर एक टाइप का एनिमल को जो है रियरिंग करी जाती है। अगला पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स जिनकी रियरिंग होती है दैट इंक्लूड शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनकी लाइवस्टॉक रियरिंग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी। अब इन एनिमल्स की रियरिंग क्यों करी जाती है, क्या फ़ायदा होता है इससे? तो देखो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल हमें मीट मिलती है, वुल, हाइड, स्किन, और इन चीज़ों की जो है प्रोसेसिंग करने के बाद में, पैकिंग करने के बाद में इनको डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है
अब ये जो एनिमल्स की रियरिंग करते हैं इसको साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज हमको एनिमल्स का पूरा पूरा ध्यान भी रखना होता है। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिन पे हमको ध्यान देना होता है दैट इज़ हमें एनिमल्स की ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और कोई भी डिजीज़ ना फैले इसका हमें ध्यान रखना होता है और उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमको कुछ एरियाज़, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पता होनी चाहिए जहाँ पर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है, बिकॉज हमको मैप वर्क के लिए भी प्रिपेयर करना है एंड ऑल्सो हम इसको आंसर्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए, तो इनको हम मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसको हम अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग सब्सिस्टेंस लेवल पे करते हैं, कुछ लोग कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं, कुछ लोग जो है पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं एंड वहीं पर कुछ लोग जो है मॉडर्न मशीनरीज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम्स को समझेंगे, पढ़ेंगे इन डिटेल। ओके, तो अमंग देम वेरी फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने लिए सिर्फ जो है खेती करना, मीन्स हमें यहाँ पे पैसे नहीं कमाने हैं खेती करके, हमें अपनी फैमिली का पेट पालना है, हमें अपनी गुजर बसर करनी है। तो ये हो जाती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन है, वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रोन लोकली ग्रोन, जिसका मतलब है कि जो भी चीज़ वो लोग उगाते हैं वो लोकल एरियाज में ही कंज्यूम कर ली जाती है। अब इसको भी जो है दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, तो लेट्स सी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसको हमने हमेशा से पढ़ा है कि किसी एक एरिया की जो वेजिटेशन होती है उसको क्लियर करते हैं बाय फायर, मीन्स आग लगा के उसको साफ करते हैं एंड उसके बाद में जो ऐश होती है वो फर्टिलिटी का काम करती है एंड देन उस एरिया पे जो है फार्मिंग करते हैं एंड आफ्टर फ्यू टाइम पीरियड हम उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो ये वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को जो है काफ़ी सारी ट्राइब्स प्रैक्टिस करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में, स्पेशली जो है अफ्रीका में, उसके अलावा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका हो गया एंड साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट पॉइंट इज जहाँ पर हमको बताया है कि इसको करते कैसे हैं, तो वेजिटेशन को क्लियर कर देते हैं वहाँ पर आग लगा के, और जो राख बचती है, जो ऐश बचती है, वो फर्टिलिटी का काम करती है। और इसीलिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये छोटे छोटे पैचेस पे किया जाता है, विच मीन्स जो फार्म होते हैं बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं और जो कल्टीवेशन करते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स से करते हैं, सच एज स्टिक्स एंड होइज। प्रिमिटिव टूल्स का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो सिंपल टूल्स होते हैं, विच मीन्स आज की तरह जो मॉडर्न नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होते हैं, मीन्स जो पुराने ज़माने में टूल्स को यूज़ किया जाता था उन्हीं को हम कहते हैं प्रिमिटिव टूल्स। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है तो इसमें 3, 4, 5 साल के बाद में जो है मिट्टी जो है फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं रह जाती है, तो फार्मर्स एक पार्ट से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, मीन्स दोबारा से किसी पैच को क्लियर करेंगे एंड फिर से वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इससे रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो झूम की साइकिल है, मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो साइकिल है वो कम होती जा रही है, बिकॉज अलग अलग जो पैचेस होते हैं वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो लैंड जो है वेस्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर हमको बताया गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नेम से बताया जाता है अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोलते हैं झुमिंग, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में हम बोलते हैं मिल्पा, ऐसे ही इंडोनेशिया एंड मलेशिया में हम बोलते हैं लदंग। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये मोस्टली एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर करी जाती है, वहाँ पर पाई जाती है। इसके भी जो है 2 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन एंड सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। सो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज कि इसमें जो है राइस क्रॉप का डोमिनेंस होता है, जो कि नेम से ही ऑब्वियस है। सेकेंड, यहाँ पर जो मशीनरी होती है उसका यूज़ लिमिटेड होता है और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर के काम होते हैं वो लेबर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं।
एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर फार्म यार्ड जो मैन्योर होती है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। एंड जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से हाई होती है बट लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है। सेकेंड हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो देखो जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली कि कई सारे पार्ट्स में जो है पैडी को ग्रो कर सकें, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, सॉइल में डिफरेंस होता है, रिलीफ में डिफरेंस होता है। तो इसलिए कुछ जगहों पर पैडी की जगह अदर क्रॉप्स डोमिनेटिंग होती हैं सच एज वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम। इनको ग्रो किया जाता है नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान में। एंड इंडिया में जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट्स में हम वीट को ग्रो करते हैं एंड ड्राई पार्ट्स जैसे कि वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में हम मिलेट्स को ग्रो करते हैं। तो इसी के साथ में जो है हमारा मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आई विल पोस्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, होप यू ऑल like the video, do like the video, subscribe for more such videos, bye।